नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों से माफ़ी भी मांगना है, क्योंकि कल के एक वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया था। उस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रख लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से रचना और रचनाकार का नाम हम याद कराएँगे। यहाँ पर देखिए, कह रहा है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो भैया, इंदु पत्रिका है, और इस इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और काशी प्रसाद जायसवाल, है ना? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसे याद कैसे करना है, क्योंकि मैंने तो जान लिया, अब इसके आगे बढ़ जाएँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये भूल भी सकता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता दूँ जिससे ये कभी ना भूले। तो देखिए दोस्तों, वो क्या चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इंदु, इंदु पत्रिका में जो आपका इंदु है, इंदु पर देखो बिंदु लगा है ना? इंदु पर देखिएगा तो क्या लगा है? बिंदु लगा है। और इंदु पर बिंदु लगा है, और बिंदु के आकार का कौन होता है? तो भैया आप कहोगे बिंदु के आकार का होता है चंद्रमा। बिंदु के आकार का कौन होता है? ऐसे बिंदु के आकार का क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ समय के लिए आप ऐसे भी पहचान सकते हो, इंदु पर लगा है, देखिए इंदु पर यहाँ बिंदु लगा है, और चंद्रधर शर्मा में भी यहाँ पर क्या लगा है? बिंदु लगा है। तो किसी भी तरह से आपको अपना उत्तर टिक आउट करना है दोस्तों, है ना? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इस दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि आत्मजयी किसकी रचना है? तो आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन: कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार। तो देखिए दोस्तों, इसको याद भी करना है हमको, है ना? और मैं इसका पहले उत्तर बता दूं कि ये जो आत्मजयी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण इसके रचनाकार हैं। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कहा है आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी को मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, आत्मा जाएगी, आत्मा जाएगी। यहाँ आत्मजयी है ना, तो आत्मा जाएगी। आत्मा जाएगी तो भैया किसके पास जाएगी? दुष्यंत के पास जाएगी, नरेश मेहता के पास जाएगी, धर्मवीर भारती के पास जाएगी, या नारायण भगवान के पास जाएगी? तो जाहिर सी बात है, आत्मा जाएगी तो नारायण भगवान के पास जाएगी। तो आत्मजयी किसकी रचना हो जाएगी? कुंवर नारायण की रचना हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये मत सोचिएगा कि ये आपको याद नहीं हुआ दोस्तों, अगर मन से देखोगे तो निश्चित तौर पर ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है उद्धव शतक किसकी कृति है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है: गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुष्यंत कुमार। तो ये उद्धव शतक किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो आपका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अब इसे याद कैसे करना है? याद करना ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ें ये सामने हमेशा आती रहती हैं, लेकिन भूल जाता है। याद कैसे करना है? याद ऐसे करके रखना है कि ये उद्धव, आप तो जानते हो उद्धव कौन थे, है ना? और उद्धव आप तो जानते हो, श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजा था। और उद्धव जी जो थे ना, श्री कृष्ण के 100 से ज़्यादा संदेश लेकर के गए थे, इसलिए इसको कहा गया उद्धव शतक। उद्धव शतक। तो ये उद्धव जी जो 100 संदेश लेकर के जा रहे हैं, वो किसका संदेश है? तो आप कहोगे भैया जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथ पर्यायवाची होता है किसका? विष्णु जी का। और विष्णु जी के अवतार के रूप में ही कौन थे? श्री कृष्ण जी थे, है ना? विष्णु जी के अवतार के रूप में ही कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। इसी से मैंने रिलेट करके याद करके रखा है। आपको भी इसी तरह से रिलेट कर लेना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, कह रहा है महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मैं आपको बता दूं, ये जो महादेवी वर्मा है,
ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम कवित्री हैं, है ना। कवियों में बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, लेकिन कवित्री में बात करेंगे तो हिंदी के क्षेत्र में महादेवी वर्मा को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? नीरजा पर मिला है, दीपशिखा पर मिला है, सप्तपर्णा पर मिला है, या फिर यामा पर मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है यामा, है ना। और यामा पर इनको देखो वर्ष भी पूछ लिया जाता है, महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। तो 1982 में मिला था, 1982। देखिए यहाँ पर वर्मा को 82 में, वर्मा 82 रिलेट कर लीजिए, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और सुमित्रा नंदन पंत जी को सन 1968 में मिला था। कब? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, और हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले मिला था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आपके सामने उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं: मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्री नरेश मेहता, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। बस यही बताकर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको याद कराऊंगा। याद कैसे होगा? अब देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध बात यहाँ पर कहा गया है। आत्महत्या के विरुद्ध, भैया आत्महत्या के विरुद्ध कौन रहेगा? तो मैं यहाँ पर आपसे कह देता हूँ कि आत्महत्या के विरुद्ध वह व्यक्ति रहेगा जो दयालु प्रवृत्ति का है, अर्थात आत्महत्या के विरुद्ध जो भी रहेगा वो दयालु प्रवृत्ति के रहेगा। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इससे आप रिलेट कर लेना, याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? भैया प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है ना। तो देखिए यहाँ पर गबन है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है ना। तो यहाँ पर याद रखना, प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है: रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और राहुल सांकृत्यायन। तो मैं बता दूं, पुरानी हिंदी वही कहेगा जो बहुत पुराना होगा, और जो बहुत पुराना है, इन सब में जो बहुत पुराना है, तो आप कहोगे रामायण तो भैया सबसे पुराना था, और रामायण वाले रामचंद्र जी ना, वो तो और भी पुराने थे। तो रामचंद्र शुक्ल इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जो बहुत पुराना होगा। कौन है बहुत पुराना? रामचंद्र जी थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कर्मवीर के संपादक थे। कर्मवीर के संपादक कौन है? तो देखिए आपका कर्मवीर के संपादक शिव प्रसाद गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कमलेश्वर हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। तो कौन है इसका आंसर? तो आपको मैं बता दूं, इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। अब इसे याद कैसे करना है? देखिए कर्मवीर के बारे में जानते हो ना। कर्मवीर हम अक्सर अपने गांव देहात में उसे कह देते हैं जो बहुत ज़्यादा काम काज करता हो, जो बहुत मेहनती हो, उसी को हम कहते हैं ये कर्मवीर है ना। हम अपने गांव देहात की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कर्मवीर जो बहुत मेहनत करेगा, जो बहुत परिश्रमी रहेगा, जाहिर सी बात है, जो बहुत मेहनत करेगा, जो बहुत परिश्रमी करेगा, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो माखन खाएगा। माखन, दूध दही माखन जो खाएगा वही कर्मवीर हो सकता है। जो माखन यानी दूध दही माखन जो खाएगा वही क्या होगा? कर्मवीर होगा। तो कर्मवीर के संपादक कौन हो जाएंगे? आपका माखनलाल चतुर्वेदी, यही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कहा है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा है? भैया यहाँ पर महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं हैं, लेकिन पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी का रेखाचित्र कौन सा है? तो आपका उत्तर है मेरा परिवार। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए परिवार में कौन आता है? ये मत सोचिए कि आपके भाई बहन, माता पिता, पत्नी और बच्चे, यही सब आपके परिवार हैं,
है ना। परिवार में तो ये आपके जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, सब आते हैं। तो पशु पक्षी भी परिवार के अंतर्गत ही आते हैं, तो मेरा परिवार ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। भैया आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राधा चरण दास थे, कौन थे। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो आपका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी। अब इसे याद कैसे रखना है भैया। अच्छा बताओ, आपको आनंद कब आता है, कौन से मौसम में, है ना। आनंद कब आएगा, जब क्या रहेगा, बदरी का मौसम रहेगा, है ना। क्या रहेगा, जब बदरी का मौसम रहेगा। ये जो बदरी का, जब बदरी का मौसम रहता है तभी तो अच्छा लगता है ना। नहीं तो गर्मी में कहाँ लगता है अच्छा, बहुत ठंड पड़ती है तब भी नहीं अच्छा लगता है। बदरी का मौसम रहता है तो हवाएं चलती हैं और अच्छा लगता है। तो आनंद, आनंद कब आता है, बदरी के मौसम में आता है। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हो जाएंगे, बद्री नारायण चौधरी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है श्री राम शर्मा, बनारसी दास, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, है ना। तो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और इन्होंने घुमक्कड़ प्रवृत्ति को बड़ा महत्व दिया है और होना भी चाहिए, उससे बहुत ज्ञान बढ़ता है ना। तो यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा उसी में से एक है। तो ये राहुल सांकृत्यायन को ही आप टिक आउट करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। बूंद और समुद्र, सुहाग और नूपुर, सुहाग और नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। कौन सा है आपका उत्तर, मानस का हंस आपका उत्तर होगा। देखिए पहली बात तो ये तुलसीदास को मानस का हंस कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये बन गया। और मानस का हंस लिखा किसने है, ये रचना किसकी है। तो मानस का हंस जो रचना है वो अमृतलाल नागर की है। तो मानस का हंस किसे कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है। मानस का हंस रचना किसकी है, अमृतलाल नागर की है। और इसी मानस के हंस के रूप में तुलसीदास को इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसीलिए तो तुलसीदास को मानस का हंस कहा गया। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्ति है। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, है ना, किसकी कृति है। यहाँ पर अज्ञेय जी की है, नागार्जुन की है, राम कुमार वर्मा की है, शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अज्ञेय है ना। जब मैं सन्नाटा बुनता हूँ तो ये अज्ञेय जी की रचना रहेगी। और जब केवल क्या है, सन्नाटा किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। तो केवल सन्नाटा रहे तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ तो ये किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का पहला प्रमाणिक ग्रंथ आपका पृथ्वीराज रासो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, यानी मैथिली शरण गुप्त ने कौन नहीं लिखा है, यानी इसमें से कोई तीन लिखे हैं, एक कोई नहीं लिखे हैं, है ना। तो देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयद्रथ वध ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की मैंने रचना की थी, आंसू झरना, अरुलहर, प्रेम पतित चितधार, ध्रुव स्वामिनी कामायनी, देखो उसी में आ रहा है, ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार।
प्रसाद विचार मतलब जयशंकर प्रसाद, है ना। तो कामायनी ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बाकी ये तीनों की तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मधुशाला के लेखक कौन है। भैया मधुशाला के लेखक कौन है, यहाँ पर मधुशाला की बात की गई है ना। मधुशाला के लेखक आपके निराला जी हैं, सूरदास हैं, बच्चन जी हैं, जयसी जी हैं। तो मधुशाला के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी, याद रखना इस चीज को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है रीतकाल का अन्य नाम क्या है। भैया रीतकाल से संबंधित जो कवि हैं उनका नाम भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। रीतकालीन कवि कौन से हैं, तो उसमें आपके सर्वश्रेष्ठ बिहारी जी हैं, है ना। और आप घनानंद को भी रीतकाल में ही सम्मिलित करिएगा, है ना, घनानंद, है ना। और ये रीतकाल का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम श्रृंगार काल है, क्योंकि रीतकाल में श्रृंगार परक रचनाएं होती थी, इसलिए इसको रीतकाल को श्रृंगार काल नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को अपने भेजे में बैठा लीजिए। कहा है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। भैया महाकाव्य कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। साकेत नहीं है, कामायनी नहीं है, महाप्रस्थान नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। महाप्रस्थान उत्तर हो जाएगा। साकेत ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है ना। ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। कामायनी अभी बताया गया जयशंकर प्रसाद जी का है ना। और प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है ना। और ये महाकाव्य है ही नहीं। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, देखो दोस्तों यही क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमसे गलत हो गया था। यहाँ पर मैं आप लोगों से बार बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो ही जाता है। और गलती हो न जाने पर, एहसास होने पर अगर आप लोगों को पुनः उस चीज़ को बता दिया जाए, आपसे सॉरी बोल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अन्या से अनन्या किसकी रचना है, तो अन्या से अनन्या जो रचना है वो प्रभा खेतान जी की रचना है। और मैंने यहाँ पर गलती से मृदुला गर्ग को बता दिया था, है ना दोस्तों। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।